हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुनीत। टीसी एजुकेशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। टैली ऑनलाइन सीरीज के तहत आज के इस एपिसोड में आप पेमेंट वाउचर की कंप्लीट वीडियो सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको अलग अलग वीडियो में पेमेंट वाउचर के तहत सप्लायर की पेमेंट कैसे कराते हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस की पेमेंट कैसे कराते हैं और बिजनेस की एसेट्स की पेमेंट कैसे कराते हैं, ये सब सीखा हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो में आप पूरा कंप्लीट पैकेज पेमेंट वाउचर के तहत आप सीख सकेंगे। जिसको भी अगर सिंगल वीडियो देखना हो तो आप पेमेंट वाउचर का कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, या अगर मान लीजिए खाली आपको एक्सपेंसेस की एंट्री देखनी हो तो हमने एक्सपेंसेस का वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको एसेट्स की खाली एंट्री देखनी हो तो आप एसेट्स की एंट्री देख सकते हैं, जिसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, या सप्लायर का अगर आपको देखना हो तो सप्लायर का भी वीडियो बना हुआ है। लेकिन ये वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं पेमेंट का, इसमें आपको हर तरह की एंट्री आपको प्रोवाइड हो जाएंगी एक ही वीडियो के अंदर। मींस सप्लायर की पेमेंट कैसे करते हैं, बिजनेस के एक्सपेंसेस की पेमेंट कैसे करते हैं, या बिजनेस के एसेट्स की पेमेंट कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करिएगा, एक नई कंपनी आप क्या करिएगा, क्रिएट कर लीजिएगा। इसके बाद आप आइएगा किस पे, अकाउंटिंग वाउचर पर। सबसे पहले क्या करिएगा, एक उधार में परचेस की एंट्री पास आउट कर लीजिएगा माल खरीदते वक्त। इनवॉइस नंबर जो भी हो सप्लायर का आप यहां टाइप कर दीजिएगा। पार्टी अकाउंट में हमने नाम टाइप करा क्या, सुनील। अंडर में ले लीजिएगा क्या, संडी क्रेडिटर। मेंटेन बिल एंड बिल बाय बिल को क्या करिएगा, नो करा दीजिएगा। और यहां से हमने लेजर को क्या कर दिया, एक्सेप्ट करा दिया। परचेस लेजर में ऑल्ट सी के माध्यम से हम लोग यहां क्या करेंगे, एक परचेस का लेजर बना लेंगे। अंडर में परचेस अकाउंट, इन्वेंट्री वैल्यू क्या रहेगी, यस रहेगी, देन एक्सेप्ट। यहां से हमने एक गुड्स नेम बनाया, लेस चिप्स। अंडर यूनिट में हम लोग यहां क्या ले लेंगे, पीसीएस, या आप ले सकते हैं क्या, पैकेट ले सकते हैं। हमने यहां क्या करा, पीएससी बना दिया। ओके फ्रेंड्स, यहां हमने डाल दिए कितने, 1000 पैकेट। रेट हमने डाल दिया कितना, 10 रुपीज। ओके फ्रेंड्स, हमने सुनील से क्या करा है, उधार माल परचेस कर लिया है। क्योंकि सुनील ने हमको माल दिया हुआ है तो ये इसका जो बैलेंस आएगा क्रेडिट में आएगा, क्योंकि सुनील क्या है, गिवर पार्टी है। सबसे पहले क्या करिएगा, आप एक काम करिएगा, अकाउंट्स इन्फो में आइएगा, लेजर्स पर आइएगा, और लेजर्स को यहां क्या करिएगा, अल्टर कराइएगा, और यहां कैश का एक ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दीजिएगा। हमने यहां कैश का एक ओपनिंग बैलेंस चढ़ा दिया कितना, 5 लाख। देन एक्सेप्ट। इससे यह पता चल रहा है कि अब हमारे बिजनेस में क्या है, 5 लाख अवेलेबल है। तो आप जब भी कैश के थ्रू एंट्री पास आउट करेंगे पेमेंट करते वक्त, तो कैश का बैलेंस आपको नेगेटिव शो नहीं करेगा। अब जैसे मैंने परचेस की एंट्री सुनील के थ्रू पास कर ली है, तो अगर सुनील का बैलेंस आपको देखना है, मींस सुनील को कितने की पेमेंट करानी है, तो बैलेंस देखने के लिए आप लोग सबसे पहले डिस्प्ले, इसके बाद आइएगा आप अकाउंट बुक्स पर, इसके बाद आइएगा लेजर्स पर। अब यहां से सुनील का लेजर क्या करिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आप यहां देख सकते हैं जो यहां हमने सुनील से माल परचेस करा हुआ है, क्रेडिट में इसका बैलेंस शो कर रहा है क्योंकि सुनील गिवर पार्टी थी। और नीचे आप देख सकते हैं क्लोजिंग में भी इसका अमाउंट शो कर रहा है कितना, 10,000। जब हम सुनील को 10,000 की पेमेंट करा देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने आप हट जाएगा, और जो क्रेडिट बैलेंस में लिखा है क्लोजिंग बैलेंस, वो ऑटोमेटिक अपने आप डेबिट में हो जाएगा। स्केप की करिएगा, गेटवे ऑफ टैली पर आइएगा। पेमेंट कराने के लिए हम लोग वाउचर यूज करते हैं कौन सा, अकाउंटिंग वाउचर। शॉर्टकट की यहां से प्रेस करिएगा क्या, F5। डेबिट में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे किसको, सुनील को, क्योंकि सुनील अमाउंट क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। जो भी बिजनेस से रिसीव करता है उसको हमेशा कहां रखा जाता है, डेबिट में रखा जाता है। अमाउंट में हमने डाल दिया कितना, 10,000, क्योंकि अमाउंट 10,000 पे करना है, तो डेबिट में हमने कितना डाल दिया, 10,000। तो देख सकते हैं सुनील का बैलेंस हो गया 0। सीआर से बाहर आइएगा एंटर करके, और यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा कैश। पहले हमने जो कैश था हमारे पास कितना था, 5 लाख था। 10,000 की पेमेंट कराने के बाद आप देख रहे हैं कैश कितना बचा हमारे पास, 4,90,000। नरेशन में अगर आपको टाइप करना तो यहां डाल दीजिएगा बीइंग कैश पेड टू सुनील, देन एक्सेप्ट। स्केप की करके बाहर आएंगे
और आप यहां से फिर से बैलेंस चेक करते हैं सुनील का डिस्प्ले पे, अकाउंट बुक्स पर, लेजर पर, और सुनील के लेजर को आपने यहां से सेलेक्ट करा तो देख सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस अपने आप क्या हो गया है, नील हो गया है। और जो क्लोजिंग बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस लिखा था वो ऑटोमेटिक अपने आप डेबिट में जाके पहुंच चुका है। इसी तरह से मान लीजिए अगर एक एंट्री आपको फिर से मैं परचेस की करके दिखा रहा हूं, पेमेंट करते वक्त अकाउंटिंग वाउचर में आइएगा, यहां से F9 प्रेस कर दीजिएगा, सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, पार्टी अकाउंट में हमने नाम टाइप कर दिया क्या, मोहित, अंडर में संडी क्रेडिटर, लेजर को हमने यहां क्या कर दिया, एक्सेप्ट करा दिया। परचेस का लेजर हम पहले बना चुके हैं तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, यहां से परचेस का लेजर सेलेक्ट कर लीजिएगा। एक हमने नया आइटम परचेस कर लिया क्या, अंकल चिप्स, यूनिट में हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे क्या, पैकेट PAC, हमने यहां ले लिए कितने 2000, रेट हमने डाल दिया कितना 10, अमाउंट बना कितना 20,000 का, देन एक्सेप्ट। स्किप की करके बाहर आएंगे। अब हमको देखना है कि इस पार्टी का बैलेंस कितना बाकी जो पेमेंट कराने के लिए, तो सबसे पहले डिस्प्ले पर, अकाउंट बुक्स पर, लेजर पर, पार्टी नेम हम लोग यहां से सेलेक्ट कर लेंगे क्या, मोहित। तो आप मोहित का देख सकते हैं इस समय बैलेंस क्रेडिट में दिखा रहा है क्लोजिंग के 20,000। जैसे हम पेमेंट करा देंगे तो क्लोजिंग बैलेंस अपने आप यहां से नील हो जाएगा और जो क्लोजिंग बैलेंस में अमाउंट 20,000 लिखा वो ऑटोमेटिक अपने आप करंट टोटल के डेबिट में आ जाएगा। स्केप की करेंगे, बाहर आएंगे, पेमेंट कराने के लिए हम लोग वाउचर यूज करेंगे कौन सा, अकाउंटिंग वाउचर, देन F5, यहां से हम लेजर सेलेक्ट कर लेंगे क्या, मोहित डेबिट में, अमाउंट हमने टाइप कर दिया कितना 20,000, CR से बाहर आइएगा, क्रेडिट में सेलेक्ट कर लीजिएगा कैश, फिर से नरेशन आपको टाइप करनी है तो हमने नरेशन यहां लिख देंगे क्या, बीइंग कैश पेड टू मोहित, देन एक्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं बिजनेस के खर्चों की पेमेंट कैसे करानी है। सबसे पहले क्या करिएगा, कुछ खर्चों के लेजर बना लीजिएगा, अकाउंट्स इन्फो में आएंगे, लेजर्स पर आएंगे, लेजर्स यहां से क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। जैसे हमने एक लेजर बनाया क्या, वेजेस, वेजेस को हम लोग कहते हैं मजदूरी, इसका ग्रुप जो होगा किस में जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस में, देन एक्सेप्ट। इसके बाद मैंने बनाया फ्रेट, देन एंटर। फ्रेट को कहते हैं हम लोग भाड़ा, यहां हम लोग क्या ले लेंगे, इसका भी ग्रुप क्या रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। एक हमने बनाया लेजर कौन सा, सैलरी, अंडर में ले लीजिएगा क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक हमने बनाया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अंडर में हमने सेलेक्ट कर लिया क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। स्केप की करके बाहर हम लोग यहां से आ जाएंगे। इसके बाद ट्रांजैक्शन में आएंगे हम लोग किसमें, अकाउंटिंग वाउचर, देन F5। अपने आप F5 आ रहा है, आपको करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे मान लीजिए फ्रेट की आपको पेमेंट करानी है, भाड़े की पेमेंट हमने डाल दिया 500 रुपए का हम भाड़ा पे कर रहे हैं, तो 500 रुपए मैंने डेबिट में टाइप कर दिया। तो देख सकते हैं फ्रेट में एक्सपेंसेस का टोटल कितना आ गया, 500। और फ्रेट की जो पेमेंट करा रहे हैं हम किसके थ्रू करा रहे हैं, कैश के थ्रू, तो क्रेडिट में सेलेक्ट कर लीजिएगा कैश। इस समय हमारे पास कैश जो करंट बैलेंस में शो कर रहा है पेमेंट कराने के बाद 500 की 4,69,500 नरेशन में डाल दीजिएगा, बीइंग कैश पेड टू फ्रेट, देन एक्सेप्ट। अब जैसे मान लीजिए आपको पेमेंट करानी किसकी, सैलरी की। अब मान लीजिए किसी इंप्लॉय को हम सैलरी दे रहे कितनी, 10,000, तो सैलरी का जो करंट बैलेंस आपको शो कर देगा एक्सपेंसेस में कितना, 10,000, और यहां हमने सैलरी पेमेंट किसके थ्रू करा दी, कैश के थ्रू। नरेशन में यहां टाइप कर दीजिएगा क्या, बीइंग कैश पेड टू सैलरी, देन एक्सेप्ट। इसी तरह से हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की पेमेंट करा दी कितनी, 1000, CR में ले लीजिएगा क्या, कैश, नरेशन में डाल दीजिएगा क्या, बीइंग
कैश पेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। जब भी हम खर्चों की पेमेंट कराते हैं तो खर्चे को हमेशा कहां रखा जाता है? डेबिट में रखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अब हमें मान लीजिए बिजनेस की संपत्तियों की पेमेंट करानी जो बिजनेस यूज के लिए जो होंगी, स्केप की करिएगा। कुछ एसेट्स के आप लोग यहां क्या करिएगा? लेजर बना लीजिएगा। सबसे पहले आइएगा अकाउंट्स इन्फो पर, इसके बाद आइएगा लेजर्स पर, इसके बाद आइएगा क्रिएट पर। हमने जैसे मान लीजिए हमने एक एसेट्स का लेजर बनाया, क्या आएगा? फर्नीचर का, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में यूज होगा और ये फर्नीचर जो बिजनेस में यूज होगा ये लॉन्ग टर्म में यूज होगा, मतलब 1 साल के ऊपर भी इसका हम लोग यूज करते हैं। इसका जो ग्रुप रहता है वो हम लोग लेते हैं फिक्स एसेट्स। इसी तरह से हमने एक लेजर बनाया किसका? मशीनरी का, इसको भी हमने किस में रखा? फिक्स एसेट्स में। अब हमें इनकी पेमेंट करानी है एसेट्स की, कैसे कराएंगे? एस्केप की करिएगा, बाहर आ जाइएगा गेटवे ऑफ टैली पर। पेमेंट कराने के लिए हम लोग सबसे पहले आएंगे किस पे? गेटवे ऑफ टैली के अकाउंटिंग वाउचर, देन शॉर्टकट की F5 कर दीजिएगा आप। अब जैसे मान लीजिए फर्नीचर बिजनेस में आप यूज कर रहे हैं और जिसकी आपने पेमेंट करा दी कितने से? 25,000 से, एसेट्स खरीदते वक्त। क्रेडिट में, क्रेडिट से बाहर आ जाएंगे और हम लोग यहां से सेलेक्ट कर लेंगे क्या? कैश। नरेशन में टाइप करना है तो आप यहां डाल दीजिएगा क्या? बीइंग कैश पेड टू फर्नीचर। ओके फ्रेंड्स। अब जैसे मान लीजिए आपको पेमेंट करानी किसकी? मशीनरी की। हमने मशीनरी में अमाउंट डाला कितना? 10,000 और पेमेंट कराते वक्त हमने क्रेडिट में सेलेक्ट कर लिया लेजर कौन सा? कैश का। नरेशन यहां टाइप कर देंगे क्या? बीइंग कैश पेड टू मशीनरी। जब भी हम लोग बिजनेस में एसेट्स परचेस करते हैं तो एसेट्स को हमेशा कहां रखा जाता है? डेबिट में रखा जाता है। एस्केप की करिएगा, बाहर आ जाइएगा। जब भी आपको खर्चों की रिपोर्ट देखनी हो तो गेटवे ऑफ टैली पर यूज करिएगा क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंस में हमारा कितना अमाउंट खर्च हुआ है? 500। आप एंटर की पुश करिएगा तो डायरेक्ट एक्सपेंस का लेजर बता देगा कि हमने डायरेक्ट एक्सपेंस में किस लेजर के तहत यूज करा है? फ्रेट का यूज करा है। एस्केप की करेंगे, बाहर आ जाएंगे। अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस में टोटल कितना खर्च हो तो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे कर्सर लेके आइएगा 11,000 और देखना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से लेजर यूज हुए हैं तो आप एंटर की कर दीजिएगा। सैलरी पे खर्च हुआ है कितना? 10,000 और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस पे खर्च हुआ है कितना? 1,000। फिर एस्केप की करिएगा, वापस गेटवे ऑफ टैली पर आइएगा। अब जैसे देखना है कि आप देखना चाहते हैं बिजनेस में हमारे एसेट्स की कितनी वैल्यू है। ओके, तो सबसे पहले आप यूज करिएगा क्या? गेटवे ऑफ टैली पर बैलेंस शीट और यहां से किस पे आइएगा? फिक्स एसेट्स पर। देख सकते हैं कि हमारे फिक्स एसेट में जो वैल्यू बता रही है बिजनेस की कितनी बता रही है? 35,000। आप इसी पे एंटर पुश कर दीजिएगा तो बताएगा फर्नीचर हमने कितने में परचेस करा था? 25,000 में। और मशीनरी की जो वैल्यू बता रही है कितनी बता रही है? 10,000। तो इस तरह से हम लोग ने पेमेंट वाउचर के तहत पूरा एक कंप्लीट वीडियो सीखा जिसमें हम लोग सप्लायर पार्टी की एंट्रियां करना सीखी, उनकी रिपोर्ट देखना सीखा, बिजनेस के खर्चों की एंट्री करना सीखी, उनकी भी रिपोर्ट देखना सीखा और बिजनेस की एसेट्स की भी एंट्री करने सीखी और उनकी भी रिपोर्ट करना देखा मैंने। थैंक यू फ्रेंड्स।